प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉड्यूल तीसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि हमारे सिलेबस का पहला चैप्टर है। पहले दो मॉड्यूल्स में हमने प्रोग्रामिंग की टाइप्स पढ़ी। प्रोग्रामिंग की टाइप्स के बाद हमने सीधा ऊप में आ गए और ऊप के एलिमेंट्स को हमने थोड़ा सा पढ़ा, इंट्रोडक्शन ली। तो आज हम आगे चलते हैं, अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग। तो हम फंक्शन ओवरलोडिंग को यूज करके कैसे पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करते हैं ऊप में। तो इन C++ polymorphism is implemented by means of overloading। C++ में पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए ओवरलोडिंग यूज की हुई है। ओवरलोडिंग आपको पता है क्या चीज होती है? ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ द सेम थिंग फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जैसे कि हम खुद ओवरलोड हो सकते हैं। अगर हमें 5, 7, 10 काम एक साथ दे दिए जाएं तो हम कहते हैं हम ओवरलोड हो गए। सिमिलरली किसी भी चीज को हम एक से ज्यादा पर्पसेस के लिए जब यूज करते हैं तो उसको ओवरलोडिंग बोलते हैं। लेकिन बात तो चल रही है C++ की। तो C++ में ओवरलोडिंग किस किस पे है? पहले तो ऑपरेटर्स पे है। ऑपरेटर्स जो कि आपने 11th में अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड। एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे प्लस है तो प्लस का काम क्या है? खाली ऐड करना। जैसे 2 को 4 में ऐड किया तो हमें क्या मिला? 6। तो ये प्लस ऑपरेटर था जिसका काम था ऐड करना। दो नंबर जो हमने इसको दिए वो दोनों को ऐड करेगा और हमें देगा रिजल्ट 2 + 4 = 6। लेकिन हम प्लस को और भी यूज कर रहे हैं किसके लिए? कंकैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स। कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, दो लो या दो से ज्यादा लो तो उनको सही मायने में प्लस का काम है ऐड करना, लेकिन यहां पे ये क्या कर रहा है? उन दोनों को जोड़ रहा है। तो सो वी कैन से दैट ऑपरेटर प्लस इज ओवरलोडेड हियर। ये हो गई ऑपरेटर ओवरलोडिंग। दूसरी आती है फंक्शन ओवरलोडिंग। अब फंक्शन ओवरलोडिंग क्या हो गई? ऐसे तो जो एक फंक्शन है वो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है, लेकिन जब फंक्शन को ओवरलोड कर दिया गया तो फंक्शन का नाम तो वही रहेगा। इज ए लॉजिकल मेथड ऑफ कॉलिंग सेवरल फंक्शंस बाय द सेम नेम। एक ही नाम के बहुत सारे फंक्शन, यानी कि एक ही नाम रहेगा फंक्शन का, लेकिन उसका सिग्नेचर डिफरेंट हो जाएगा। सिग्नेचर मींस या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफर कर जाएंगे या उनकी टाइप्स डिफर कर जाएंगे। किसी फंक्शन में हम एक आर्गुमेंट ले रहे हैं इंट टाइप का, तो किसी में हम दो वेरिएबल्स ले रहे हैं इंट टाइप के। या तो चलिए देखते हैं एग्जांपल फंक्शन ओवरलोडिंग की। ये देखो 3 फंक्शंस लिखे हुए हैं, तीनों का नाम एक ही है यानी कि ऐड, लेकिन तीनों फंक्शंस डिफर कर रहे हैं उनके सिग्नेचर से। यानी कि पहले में रिटर्न टाइप वॉइड है, दूसरे में इंट है, तो सिग्नेचर डिफर कर गया। अब इसमें इंट है, इसमें इंट है, नो टेंशन क्योंकि ये तो सिग्नेचर पहले ही डिफर कर गया हुआ है। अब इसमें और इसमें देखते हैं, फंक्शन का नाम तो ऐड है, रिटर्न टाइप दोनों की इंट है, लेकिन पहले में वो दो आर्गुमेंट्स ले रहा है और दोनों इंट टाइप के ले रहा है, जबकि दूसरे इसमें एक ही आर्गुमेंट ले रहा है फ्लोट टाइप का। तो इसका और इसका सिग्नेचर भी डिफर कर गया। यानी कि देयर आर 3 फंक्शंस विच ऑल हैव नेम ऐड what are differing by their signatures, so it is called function overloading. The above 3 functions have the same name add, what they work with different data types. It shows function add is overloaded. It has more than one implementation. तो यहां हमने देखा कि implementations add function की एक से ज्यादा हो गई, तो हमने ये कहा कि it is function ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोड हो गया। तो अब देखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग हुई तो मींस पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। अब एडवांटेजेस क्या हैं पॉलीमॉर्फिज्म की या फंक्शन ओवरलोडिंग की?
पहली तो ये आ गई, इट एलिमिनेट्स द यूज ऑफ डिफरेंट फंक्शन नेम्स। हमने ये देखा कि 3 फंक्शंस लिए हैं, तीनों का नाम ऐड है, हमें टेंशन खत्म हो गई, इसका नाम ऐड रखें, इसका कुछ और रखें, इसका कुछ और रखें, हम ज़्यादा नाम ढूंढने हमें नहीं पड़ रहे हैं। तो पहली तो इसकी ये एडवांटेज हो गई। दूसरा, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, डीबग एंड ग्रास्प द प्रोग्राम इजीली, क्योंकि नाम सेम है, खाली वही चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो अंडरस्टैंड करना, डीबग एरर्स निकालना और प्रोग्राम को याद रखना आसान है। तीसरा, प्रोग्रामिंग कोड कैन बी इजीली मेंटेन्ड, कि जो प्रोग्राम का कोड है, जो हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है, सोर्स कोड है, वो उसको मेंटेन करना भी हमारे लिए बहुत आसान है। तो चलिए अब हम आपको सीधा ले चलते हैं C++ इन्वायरमेंट पे और प्रोग्राम देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म पे। तो ये देखिए प्रोग्राम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए सबसे पहले आपको ये बता दिया हुआ है कि iostream.h, carneo.h क्या करते हैं। ये हमने 3 प्रोटोटाइप्स ली हैं, void add int, void add int, int, void add float। ये वही मैंने एग्जांपल्स वहां से उठाई हैं। तो 3 फंक्शंस हम यूज कर रहे हैं, तीनों के नाम ऐड हैं, लेकिन डिफर कर रहे हैं बाय द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स और टाइप ऑफ पैरामीटर। सो इट इज फंक्शन ओवरलोडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म। तो नेक्स्ट इज void main। मेन के बाद हम सीधा आगे क्लियर स्क्रीन पे। क्लियर स्क्रीन के बाद हमने वेरिएबल्स 2 लिए हैं, इंट टाइप के, इंट a is equal to 3, b is equal to 5, फ्लोट c is equal to 2.58 और ऐड ये कॉल किया हमने एक फंक्शन को, ये कॉल किया दूसरे फंक्शन को, ये कॉल किया तीसरे फंक्शन को। हमें कैसे पता चला कि पहले दूसरे को तीसरे को है, क्योंकि हमने नंबर और टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स यहाँ से देखें। गेट से क्या होता है आपको पता है। तो यहाँ पर आकर हमने तीनों फंक्शन डिफाइन किए हैं। void add int x, int y is equal to x plus 3, cout the result after addition is y, get ch, void add int x, int y, float sum is equal to this। तो इस तरह से तीसरा फंक्शन void add float z, यहाँ पे आर्गुमेंट इंट टाइप का है, यहाँ पे दोनों इंट टाइप के हैं और यहाँ पे फ्लोट टाइप का है। फ्लोट सम इज इक्वल टू z प्लस दिस cout, और ये इसका रिजल्ट यहीं पे करेगा। हमने रिटर्न टाइप तीनों की void रखी है, कुछ भी चीज ये वापस कॉलिंग फंक्शन को दे नहीं रहा है। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं इसको कंपाइल करने की। तो कंपाइल के लिए आपको पता है कौन सी कीज होती हैं, Alt F9। तो सक्सेस मिल रही है। अभी हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो ये देखो पहले फंक्शन को कॉल मिली है, रिजल्ट 6 आ गया है। दूसरे फंक्शन को कॉल मिली है, रिजल्ट 5.03 आ गया है। और तीसरे फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट 8 आ गया है। तो इस तरह से ये एग्जीक्यूशन हो गई है इसकी। इसने ऐड फंक्शन ही तीनों लिए हैं, लेकिन ये यहां से वहां कैसे पहचान लेता है, ये यहां से नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स को मैच करता है। जैसे पहले फंक्शन को खाली इंट टाइप का मिला था, तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको एग्जीक्यूशन बताऊं क्या, आपको पता है स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन क्या होती है। ये देखिए, कंट्रोल पहले void main पे जाता है, फिर क्लियर स्क्रीन पे जाता है, फिर int a3 ये मेमोरी में वेरिएबल लेता है। ड्राई रन पता है आपको, ड्राई रन, तो ड्राई रन इसका खुद कर सकते हो आप। यहां से फ्लोट a, ऐड a, यानी कि ऐड a किस टाइप का है, इंट टाइप का। तो एग्जीक्यूट किसको होना है, एग्जीक्यूट होना है किसको, पहले फंक्शन को, क्योंकि उसका वेरिएबल इंट टाइप का है। तो सीधा कंट्रोल इस पे गया, उस पे जाने के बाद ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, ये आपको पता है।
उसके बाद ये रिजल्ट हमें स्क्रीन पे देता है और वापस यहाँ से कंट्रोल आएगा कहाँ, कॉलिंग फंक्शन पर। कॉलिंग फंक्शन पर आ गया, दूसरी कॉल मिली ऐड सी, लेकिन सी किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का, तो नेचुरली ये किस पे जाएगा, जहां पे ऐड सी मीन्स के जिसको एक ही आर्गुमेंट मिला हो और वो भी फ्लोट टाइप का हो, तो सीधा गया इस पे वाइड ऐड फ्लोट जेड, क्योंकि फ्लोट टाइप का है। इंट टाइप का होता तो इन टाइप के पास जाता है कंट्रोल। तो यहाँ पे कंट्रोल जाने के बाद ये इसने इसको एग्जीक्यूट किया है और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद ये वापस आया है कहाँ, कॉलिंग फंक्शन पे। तो तीसरे को कॉल मिली है ऐड ए बी, लेकिन ए किस टाइप का है, इंट का, बी भी किस टाइप का, इंट का, तो नेचुरली ये मैच करेगा प्रोटोटाइप कि कौन सा ऐसा फंक्शन डेफिनेशन है जहां पे दोनों पैरामीटर्स इंट टाइप हो, तो इंट एक्स और इंट वाई। तो यहाँ पे ये जाता है और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद ये रिजल्ट हमें दिखाता है। रिजल्ट दिखाने के बाद ऊपर गेट सी दोबारा से रुकेगी स्क्रीन, एक ही हमसे मांगेगी और एग्जीक्यूशन खत्म। तो इस तरह से एग्जीक्यूशन होती है इसकी, प्रोग्राम की। तो ये था प्रोग्राम जिसमें आपने देखा क्या, जिसमें आपने देखा कि एग्जीक्यूशन कैसे प्रोग्राम की हो रही है। उसके बाद आगे चलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म एंड ऊप। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म हमें क्या क्या फीचर्स देता है। तो पहली तो ये आगे, ड्राइव्ड क्लास कैन इनहेरिट ऑल द फीचर्स ऑफ द बेस क्लास। ये तो आपको पता है कि जो एक डिराइव्ड क्लास है वो बेस क्लास की सभी फीचर्स को इनहेरिट करती है इनहेरिटेंस में। उसके बाद देन इट कैन रीडिफाइन द रूटीन्स फ्रॉम द बेस क्लास। अब बेस क्लास में कुछ रूटीन्स, कुछ फंक्शंस होंगे जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किए होंगे, लेकिन जो ड्राइव्ड क्लास है वो उनको रीडिफाइन करेगी, यानी कि फंक्शन का नाम तो वही रहेगा, पहले भी वो एक बार डिफाइन हो चुकी हैं, लेकिन ये दोबारा वही फंक्शन का नाम लिखकर उसको रीडिफाइन करा। एक फंक्शन के, एक ही फंक्शन दो नामों से मिल गया, तो दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। एंड इट कैन रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द बेस क्लास फीचर्स। बेस क्लास की फीचर्स पे भी ये एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। द थ्री मेन आइडियाज जो आपने पढ़े हैं एलिमेंट्स, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, टेंड टू बिल्ड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे टोटली डिपेंडेंट रहते हैं। सो दैट वंस वी हैव इनकैप्सुलेशन then we can build classification hierarchies of inheritance, and from these we can really begin to use the power of polymorphism। ये तीनों इंटरकनेक्टेड कह लो कि इंटरकनेक्टेड हैं। एक बार इनकैप्सुलेशन होती है तो उसके बाद इनहेरिटेंस होती है, इनहेरिटेंस के बाद हम पॉलीमॉर्फिज्म को आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म की पावर को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके सिलेबस का ये वाला टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म खत्म होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम जो बाकी वाला सिलेबस है उसकी बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट।